तो किसी वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले लेक्चर में बताया था कि अनंत स्पर्शी क्या है, अनंत स्पर्शी को परिभाषित किया था और अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की पहली विधि बताया था। दूसरे लेक्चर में अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की एक दूसरी विधि बताया था। अब आज किसी भी वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि किसी वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। तो कल आपको बताया गया था कि सबसे पहले वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखकर और फाई 3m प्राप्त किए थे। यदि 3 घात सबसे बड़ी घात है तो 3 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखने से फाई 3m प्राप्त हुआ था। फाई 3m को 0 के इक्वल करके m के लिए सॉल्व किए थे तो m की वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो m की वैल्यू यहाँ तीनों वैल्यू भिन्न भिन्न प्राप्त हुई थी। यदि m की 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू बराबर रहती है तब हम समझ जाएंगे कि दिए गए वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो यदि मान लो m की 2 वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 2, 2 और 5 है, ठीक है। तो m बराबर 2 के संगत जो c का मान हम निकालेंगे तो आपको 0/0 प्राप्त होगा। तो 0/0 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, c = 0/0, तिर्यक गुना कर देंगे तो c × 0 = 0। तो यहाँ पे 0 = 0 आ जाएगा, जो कि एक सर्वसमीका है। ऐसी कंडीशन में c का मान निकालने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, जो फाई 3m है उसका m के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे फाई 3m और c² 2, फिर c की पावर 1/1 का फैक्टोरियल और फाई 2m और फिर क्या करेंगे फाई 1m = 0। इस समीकरण का उपयोग करेंगे। और जो कल पहले बताए थे कि c की वैल्यू निकालने के लिए -फाई 2m अपान ये फाई 3m इस फार्मूले से वैल्यू निकालोगे तो 0/0 आएगा। और 0/0 आएगा इसका मतलब क्या हुआ, c = 0/0। तो तिर्यक गुना कर दोगे तो 0 × c = 0, तो 0 = 0 आएगा। तो c का मान निकलेगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में c का मान निकालने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि m की वैल्यू आपके प्राप्त होती है फाई 3m को सॉल्व करने से, फाई 3m को सॉल्व करने से आपको m की वैल्यू आती है 2, 2 और 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू जब 2 इसमें रखोगे ना तो 0/0 आ जाएगा, बराबर मान वालों के संगत। 3 के संगत तो नहीं आएगा, लेकिन 2 के संगत यहाँ पे रखोगे मान तो 0/0 आ जाएगा। तो जब m के बराबर मानों के संगत c का मान निकालने के लिए इस समीकरण में m का मान रखेंगे। तो इस समीकरण में m का जब मान रखेंगे तो c में एक वर्ग समीकरण आएगा। क्या आएगा, c में एक वर्ग समीकरण आएगा और उसको हल करेंगे तो c के 2 मान प्राप्त होंगे। और c के जो 2 मान प्राप्त होंगे तो वे ये दोनों m के 2 बराबर मानों के संगत c के मान वे कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब m के 3 मानों में से कोई 2 मान बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि दिया गया वक्र 2 समांतर अनंत स्पर्शी रखता हुआ कहलाता है, ठीक है। तो 2 समांतर अनंत स्पर्शियों को रखेगा। ऐसी कंडीशन में समांतर अनंत स्पर्शियों तो m के 2 बराबर मानों के संगत c का मान पहले वाले फार्मूले से लगाएंगे। c बराबर ये वाला फार्मूले रखेंगे तो 0/0 आएगा, जिससे c का मान नहीं प्राप्त होगा, 0 = 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि सर्वसमीका है। ऐसी स्थिति में c का मान निकालने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे और इस समीकरण में m के बराबर मानों में से एक मान यहाँ पे रख देंगे तो c में एक वर्ग समीकरण आएगा। और हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो मान लो c के मान आ गए 2 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि m का मान 2 के संगत c का मान 2 है और m का मान 2 के संगत c का मान 3 भी है, ठीक है। तो यानी m के बराबर मानों के संगत c के ये मान कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई वक्र 2 समांतर अनंत स्पर्शी रखता हुआ कब कहलाएगा कि जब फाई 3m को सॉल्व करने से m के जो मान प्राप्त होते हैं तो उन m के मान में से कोई 2 मान जब बराबर रहेंगे तब हम कहेंगे कि दिया गया वक्र 2 समांतर अनंत स्पर्शियों को रखता है। और जब दिया गया वक्र 2 समांतर अनंत स्पर्शियों को रखता है, ऐसी कंडीशन में c का मान m के बराबर मानों के संगत c का मान जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो सर्वसमीका आएगा। ऐसी कंडीशन में m के बराबर मानों के संगत c का मान निकालने के लिए
इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो इस समीकरण में यदि m बराबर जो बराबर मानों में से कोई मान रख देंगे तो c में एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो c के 2 मान प्राप्त होंगे, और c के 2 मान जो प्राप्त होंगे तो ये m बराबर 2 के संगत c के मान कहलाएंगे। और एक जो डिफरेंट मान है तो उसके संगत c का मान निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, c बराबर m का मान 3 जो है इसके संगत c का मान निकालेंगे तो इसी से निकल आएगा, इससे नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इससे निकालें तो 2 मान निकालेंगे, जबकि ये m का मान 1 है तो यहाँ पे 2 मान निकालेंगे तो ये किसका मान होगा, एक तो m बराबर 3 के संगत c का मान हो जाएगा, ये एक मान किसके संगत होगा। इसलिए इस समीकरण की मदद से m बराबर 3 के संगत c का मान नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित, किसी वक्र की 2 समांतर निष्पर्शों पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं जैसे बोल गए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो, वक्र y³ माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई 4x³ 3y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 की अनंत स्पर्शियाँ की समस्त अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शियाँ असिम्प्टोट्स ASYMPTOTES असिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, पहले s के उच्चतम घात मैक्सिमम पावर के 3 घात के पद में, यानी सबसे बड़ी घात इसमें 3 घात का पद है ना, तो 3 घात के पद में 3 घात या मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम उच्चतम घात के में, उच्चतम घात के पद में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर तो क्या आएगा, इसको दर्शाएंगे किससे, φ3 m से। तो s y के स्थान पे m तो m का क्यूब, 5 गुणे s के स्थान पे 1 अब बाई m स्क्वायर 8 गुणे 1 का स्क्वायर इंटू m, और ये क्या होगा 4 गुणे 1 का क्यूब। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, φ3 m का क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4। φ3m इज इक्वल टू 0 को, φ3m इज इक्वल टू 0 को हल करने पर तो क्या होगा, m क्यूब 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे 3 घात के समीकरण को। तो यहाँ पे m क्यूब का गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद क्या है माइनस 4। माइनस 4 किससे किससे कट सकता है, 1 से -1 से, 2 से -2 से, 4 से -4 से। इन मानों में से कोई एक मान ऐसा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख लो। तो 1 रखते हैं तो क्या होगा, 8 1 9 और 5 4 9, ये भी 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में m बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 5 गुणे 1 का स्क्वायर 8 गुणे 1 माइनस 4 बराबर 0। 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4 बराबर 0। तो 9 माइनस 9 बराबर 0। तो क्या आ गया, 0 बराबर 0। ठीक है, 0 बराबर 0 आ गए। इसका मतलब ये हुआ m बराबर 1 समीकरण 1 का एक मूल है। अतः m बराबर 1 समीकरण 1 का एक मूल है, तो m माइनस 1 m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर
प्लस 8m माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो दूसरे गुणनखंड के लिए m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 में m माइनस 1 का भाग देना होगा, m माइनस 1 का भाग देना होगा। ठीक है, तो m माइनस 1 का भाग देना होगा। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे वक्र के समीकरण को अभी नहीं मिटाते, आगे भी अभी काम है, बाकी है। तो भाग देते हैं तो क्या आएगा, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4, इसमें भाग देते हैं किसका भाग देते हैं, m माइनस 1 का। m स्क्वायर बार जाएगा, m स्क्वायर का गुणा m के साथ तो m क्यूब, m माइनस m स्क्वायर घटाओगे तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस तो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m और माइनस 4। अब कितनी बार जाएगा भाग, माइनस 4m बार, तो माइनस 4m स्क्वायर और प्लस 4m। अब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। और ये क्या होगा, 4m और माइनस 4, अब 4 बार जाएगा भाग, तो 4m माइनस 4 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस, ये शून्य आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये आपके पास मिल गया था, इसको हम लिखे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी फाई 3m की। ये है m का क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4। अब देखो यहाँ पे उसको इसलिए अलग से लिख दिए कि उसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इसकी अवकलन करना पड़ेगा 2 बार। तो यहाँ पे क्या आप जानते हो, ये जानते हो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेष फल, ये तीसरी क्लास में आप लोग पढ़े थे। तो भाज्य क्या है, m का क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m और प्लस माइनस 4, ये भाज्य है। भागफल क्या है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये भागफल है। भाजक क्या है, m माइनस 1 और शेषफल क्या है, 0। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 बराबर लिख सकते हैं m माइनस 1 और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा m माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1, ये होगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और ये क्या होगा, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको m के कौन मान प्राप्त होंगे, m बराबर प्राप्त हुआ 1, 2 और 2, एक सिंगल मान और 2 रिपीट मान। ठीक है, m बराबर 1, 2, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, m बराबर 1 के संगत c का मान तो वही पुराने फार्मूला से निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अब 2 घात के पद में इसको हम फाई 3m दिया है, तो फाई 3-m इसका m के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो 3m स्क्वायर 5 दूना 10m, ये 8। ठीक है, इसका दोबारा अवकलन करते हैं यदि, तो फाई 3m तो क्या हो जाएगा 6m माइनस 10। ठीक है, अब 2 घात के पद में s के स्थान पे 1, अब 2 घात के पद में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर तो 2 घात का पद कौन कौन है, देखो
3y² ये 2 घात का पद है, 9xy x की घात 1 y की घात 1 तो ये भी 2 घात का पद है, -6x² ये भी 2 घात का पद है। तो इन तीनों पदों में s के स्थान पे 1 रखना है, y के स्थान पे m, इसको दर्शाएंगे φ2m से। तो इसको दर्शाएंगे φ2m से, तो क्या होगा, ये होगा -3m² प्लस 9 × 1 × m -6 × 1 का स्क्वायर, φ2m = -3m² प्लस 9m -6, ये होगा φ2m। अब इसके अवकलन की भी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है, तो φ2' निकाल लेते हैं। तो 3 दूना 6m, ये 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालने, अब φ1m की ज़रूरत पड़ेगी, φ1m यानी एक घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m, तो एक घात का पद ये और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × m और 2 × s के स्थान पे 1, तो ये φ1m की वैल्यू है 2m - 2, ठीक है। अब m बराबर 1 के संगत c का मान निकालने के लिए सूत्र क्या है, m बराबर 1 के संगत c का मान, m बराबर 1 के संगत c के मान के लिए सूत्र, m बराबर 1 के संगत c का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बताए थे आपको, c बराबर -φ2m अपान φ3'm, ऐसे। तो c बराबर -φ2m का मान क्या है, φ2m ये है ना, φ2m ये है, माइनस, तो माइनस तो लगाए रहोगे, यहाँ -3m², 9m - 6 ऐसे, अपान φ3'm, तो φ3'm एक बार अवकलन करने से ये आया है 3m² और -10m + 8, ये c बराबर माइनस के अंदर गुणा कर दो, 3m² और -9m + 6 बटे 3m² -10m + 8। अब m बराबर 1 रख दो, m बराबर 1 इसमें रख दो, पुट m बराबर 1, पुट m बराबर 1, तो c बराबर क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर, 9 × 1 + 6 बटे 3 × 1 का स्क्वायर, 10 × 1 + 8। c बराबर क्या होगा, 3, 6 3 9 से 9 निकला तो 0, 8 3 11 -10, 0 बटे -1 तो 0 आएगा, ठीक है ना। c बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, c बराबर 2 के संगत m का मान निकालने के लिए सूत्र क्या है, c बराबर 2, c के बराबर, c के 2 बराबर मानों के संगत, अब m के 2 बराबर मानों के संगत c का मान ज्ञात करने के लिए m के, अब m के 2 बराबर मानों के संगत c का मान यदि c बराबर -φ2m अपान φ3'm से ज्ञात करते हैं तो c बराबर 0/0 प्राप्त होगा, c बराबर 0/0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, m बराबर 1 के संगत c का मान तो 0 आ गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ मिटा के 0 m बराबर मानों को इस सूत्र में रख के वैल्यू निकालते हैं, तो देखो 0/0 आता है कि नहीं, दिखाते हैं आपको, चाहे निकालना चाहे ना निकालना, तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन के लिए हम निकाल के दिखाते हैं। तो जब m बराबर 2, तो c बराबर क्या है सूत्र, ये ना 3m² -9m + 6 अपान 3m² -10m + 8, तो c बराबर 3 × 2 का स्क्वायर, 9 × 2 + 6 बटे 3 × 2 का स्क्वायर, 10 × 2 + 8, तो c बराबर क्या होगा, 4 × 3 = 12, 9 दूनी 18, ये क्या होगा 6,
ये क्या आएगा, 4 3 12, 10 दूना 20, 8, तो क्या होगा ये 18 माइनस 18, ये क्या होगा 20 माइनस 20, तो C बराबर 0/0, तो क्या होगा C गुणे 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, C का मान निकला ही नहीं, जो कि सर्वसमिका है, जो कि सर्वसमिका है। इसलिए यम का मान ज्ञात करने के लिए, इसलिए यम के बराबर मानों के संगत C का मान ज्ञात करने के लिए, इसलिए यम के बराबर मानों के संगत C का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, किस समीकरण का, ये C² का फैक्टोरियल फाई 3 डबल डैश यम, C की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा फाई 2 डैश यम, अब फिर क्या लिखेंगे फाई 1 यम बराबर 0। ठीक है, तो C² अपान, अब ऊपर वैल्यू रखेंगे, तो देखो यहाँ पे C² अपान 2 फाई 3 डबल डैश एम का मान क्या है, ये 6m माइनस 10, फिर C की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, फिर फाई 2 डैश एम का मान क्या है, फाई 2 डैश एम का मान ये क्या है माइनस 6m प्लस 9। ठीक है, अब फिर क्या होगा फाई 1m 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम, C² अपान 2 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणे 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3m माइनस 5, C ये होगा माइनस 6m प्लस 9, 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, m बराबर 1 के संगत आपको C का मान 0 मिल चुका है, m बराबर 2 के संगत मान निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा C² 3 गुणे 2 माइनस 5, C ये होगा 6 गुणे 2 प्लस 9, 2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 0। ये होगा C² 3 दूना 6, 6 से 5 निकला तो 1, C 6 दूना 12 माइनस 12 प्लस 9, माइनस 12 प्लस 9 तो माइनस 3, प्लस 4 से 2 निकला तो 2 इज इक्वल टू 0, तो C² माइनस 3C प्लस 2 बराबर 0, 2 1 कम 2, तो C² माइनस 2C माइनस C प्लस 2 इज इक्वल टू 0। C कॉमन लेंगे तो C माइनस 2 माइनस 1, तो C माइनस 2 0, तो C माइनस 2 C माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो C माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या C माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो C बराबर क्या हो गया 2 और C बराबर 1। तो C का मान 1 और 2 प्राप्त हुए, तो यम के 2 मान 2 के संगत C के मान आपको 1 और 2 मिले। ठीक है, तो पहले यम के 3 मान, यम की वैल्यू क्या थी 1 2 2, तो C की वैल्यू क्या 1 के संगत 0 मिला, 2 के संगत 1 और ये 2, ये मान प्राप्त हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि m1 बराबर 1, m2 बराबर 2 और m3 बराबर 2, तो C1 बराबर क्या होगा 0, C2 बराबर 1 और C2 बराबर C3 बराबर 2। ये तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ क्या होंगी, y बराबर m1 x प्लस C1
y बराबर am2 x प्लस c2, y बराबर am3 x प्लस c3। ठीक है, तो y बराबर m1 का मान क्या है? 1 है, तो 1 x प्लस c1 का मान 0, y बराबर m2 का मान 2, x प्लस c2 का मान 1, y बराबर 2x c3 का मान 2। तो क्या होगा? y माइनस एक्स बराबर 0, y माइनस 2s माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 2s माइनस 2 बराबर 0। ये दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं। दिए गए वक्र की क्या है? ये अनंत स्पर्शियाँ हैं। ठीक है, तो ये दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं क्योंकि इन दोनों की प्रवणता समान है ना। एस का गुणांक क्या कहलाता है? y बराबर एम एस प्लस सी टाइप का है, तो यम प्रवणता है, तो ये प्रवणता दोनों रेखाओं के समान है, तो इन दोनों अनंत स्पर्शियों की प्रवणता समान है, इसलिए दोनों ये समांतर अनंत स्पर्शी होंगी। ये वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शी हुई। ठीक है, जब प्रवणता समान होती है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। आप पढ़ चुके 11वीं क्लास में। ठीक है, तो इस प्रकार किसी वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। आपको पहले बताया गया अनंत स्पर्शी की परिभाषा क्या है, फिर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की पहली विधि बताई गई, फिर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की दूसरी विधि बताई गई। अब अनंत स्पर्शी दो समांतर अनंत स्पर्शियों ज्ञात करने की विधि बताई गई। अब एस एच के समांतर और वाई एच के समांतर किसी वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।